that son of a gun killed my father on Christmas Eve. He was kind, thoughtful, friendly. Pathological liar. At the time, one would have said an answer to prayer, just what we needed. मुख्तलिफ तरीकों से इंसानी जान लेने का सिलसिला चलता आ रहा है। आज की कहानी सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। डॉक्टर्स को मसीहा समझा जाता है, लेकिन आज जिस डॉक्टर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बज़ाहिर तो एक मसीहा ही था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे ये बन गया 250 से ज्यादा लोगों का कातिल। ये कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की। हैरोल्ड 1946 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसका वालिद एक ड्राइवर था। ये अपने वालिदैन के 3 बच्चों में से दूसरे नंबर पर था। हैरोल्ड खास तौर पर अपनी माँ के करीब था। हैरोल्ड अभी 17 साल का ही था जब इसकी माँ फेफड़ों के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। इसने इंग्लैंड में ही मेडिसिन की तालीम भी हासिल की। ये एक मेडिकल सेंटर में मरीजों का इलाज भी करना शुरू हो गया। इसी दौरान इसने शादी भी कर ली और इस शादी से इसके 4 बच्चे थे। 1976 में हैरोल्ड को 600 पाउंड का जुर्माना हो गया, क्योंकि इसे एक पेन किलर खाने की आदत हो चुकी थी और इसी वजह से हैरोल्ड को काम से भी निकाल दिया गया। लेकिन हैरोल्ड बहुत जल्द मरीजों का फिर से इलाज करना स्टार्ट हो गया। 1977 में ये डॉनी ब्रोक मेडिकल सेंटर में काम करना स्टार्ट हो गया और अगले 15 सालों तक ये यहीं पर काम करता रहा। हैरोल्ड को उसके इखलाक की वजह से बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाता था। ये हर किसी से खुश इखलाकी से बात करता और सब इसकी बहुत इज्जत किया करते थे और मरीज इसकी बहुत तारीफ भी किया करते थे। लेकिन इसके असली चेहरे का किसी को इल्म ना था। ये शख्स हर थोड़े अरसे के बाद अपने एक मरीज को कत्ल कर देता। 1975 में इसने पहला कत्ल किया। इस औरत की उम्र 70 साल थी। इस भेड़िए ने इस बूढ़ी खातून को पेन किलर डायामोर्फिन की हैवी डोज देकर मार डाला। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी माँ को फेफड़ों का कैंसर था। डॉक्टर्स इसकी माँ को यही पेन किलर देते थे और शायद तब से ही ये इस दवाई के लिए जुनूनी हो गया। और फिर जब ये खुद डॉक्टर बना, इसने इसी पेन किलर से मरीजों को मारना शुरू कर दिया। ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को अपना शिकार बनाता था ताकि उनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो। जब कोई मरीज मर जाता था तो डॉक्टर हैरोल्ड बताता था कि इनकी सेहत बिगड़ गई, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। ये शैतान मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हें मरता हुआ देखता रहता था। जिस सेंटर में काम कर रहा था, इसने वहां काम करते हुए 71 मरीजों को मार डाला था। 71 लोगों की जान लेने के बाद इसने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया और इसने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना लिया। ये सब तो शुरुआत थी। असली खेल तो इसी क्लिनिक में शुरू हुआ। इसी क्लिनिक में इसने तकरीबन 180 लोगों का कत्ल किया। 1998 तक आते आते इसकी उम्र 52 साल हो चुकी थी और अब तक ये 200 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर चुका था। लेकिन अब लोगों को इस पर शक होना शुरू हो गया। इस पर सबसे ज्यादा शक डॉक्टर्स को ही हुआ। डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि इसके पास जाने वाले मरीजों की अक्सर बड़े अजीब तरीके से मौत हो जाती है। कई मरीज तो कुर्सी पर मरे पाए गए, जिनकी आस्तीनें भी ऊपर को मुड़ी हुई थी। ये बात काफी अजीब थी। यहाँ के डॉक्टर्स ने ही इसकी कंप्लेन कर दी और फिर पुलिस ने इससे पूछताछ की। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो पकड़ा गया। नहीं, ये शख्स बहुत ही चालाक था और बहुत जल्दी लोगों को अपनी बातों में ले आता था और इसने यहाँ पर भी यही किया। पुलिस को शैतान के खिलाफ कोई सबूत ना मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे छोड़ दिया। पुलिस ने तो इसे छोड़ दिया, लेकिन अब इसकी रस्सी खींचने वाली थी। पुलिस के छोड़ देने के बाद ये वापस अपने क्लिनिक में काम करना शुरू हो गया। इसने अपना आखिरी शिकार कैथलीन, जिसकी उम्र 81 साल थी, इसने इस औरत को कत्ल कर दिया। पर ये औरत एक टाउन की मेयर थी। इसने कैथलीन के घर वालों को बताया कि कैथलीन ये चाहती थी कि उसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए। डॉक्टर ने ये झूठ इसलिए बोला ताकि उसकी लाश के साथ साथ सारे डॉक्टर के खिलाफ सबूत भी जल जाएं। लेकिन कैथलीन की बेटी को इस बात पर शक हो गया और वो सीधा पुलिस के पास गई। पुलिस को तो पहले से ही
इस डॉक्टर पर शक था। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को उस औरत की बॉडी से वही इंजेक्शन मिला जिसकी हाई डोज देकर इस डॉक्टर ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को ये भी पता चला कि डॉक्टर हेरल्ड अपने मरने वाले मरीजों की मौत की वजह गलत बताता था। डॉक्टर हेरल्ड अपना कोई भी गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन इसके खिलाफ बेशुमार सबूत पुलिस को मिल चुके थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस शैतान ने 250 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया था। कुछ लोग तो ये तादाद 450 तक भी बताते हैं। डॉक्टर हेरल्ड को सिर्फ 15 मरीजों की जान लेने पर सजा हुई थी। सन 2000 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये इंग्लैंड की जेल में ही मौजूद था। इसने सन 2004 में इसी जेल के अंदर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन को डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। इसने इन मरीजों को क्यों कत्ल किया, ये वजह आज तक नहीं पता चल सकी। ये कहानी थी डॉक्टर हेरल्ड की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे एक ऐसे ही नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।